So guys, welcome back to channel. My name is Shivam Gupta, currently MBBS student at King George मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ. So guys, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि कौन सा टेस्ट वो फॉलो करें. तो बहुत से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया कौन सा टेस्ट आपने फॉलो किया था अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है. और जो है कुछ बच्चों को ये भी डाउट है यार कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेटर रहेगी या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बेटर रहेगी, और जो है कौन सा टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है. तो यार इस वीडियो में यही बताऊँगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है. और जो है आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, ठीक है. और कौन सी टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो किया था विच हेल्प मी टू स्कोर 655 मार्क्स आउट ऑफ 720, विच हेल्प मी टू स्कोर 3587 रैंक इन नीट 2022, जो मुझे जो है केजम्मू तक बचाया, जो कि सभी बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है यार, और फाइनली मेरा भी ड्रीम कॉलेज था, ठीक है. तो इस वीडियो में तुम शुरू करते हैं. तो यार देखो, जो मैंने जो टेस्ट ज्वाइन किया था वो PW का जो है यकीन बैच मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है. और नीट 2021 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उस साल तो सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबर शुरू किया था. तो नीट 2022 में भी मैंने जो है यकीन बैच ज्वाइन किया था, ठीक है. तो उसका मैं टेस्ट सीरीज देता था, ठीक है. ऑनलाइन क्लासेज में लिया था उसका. तो उसमें जो टेस्ट सीरीज कराए जा रहे थे, वीकली टेस्ट होता था, मैंने उसको फॉलो किया था, ठीक है. तो उस टेस्ट को जो मैं फॉलो किया था, तो मैं रेगुलर हर वीक में जो टेस्ट होता था उसको फॉलो करता था, ठीक है. फिर प्रॉपर उसका जो टेस्ट का एनालिसिस और फिर जो है उसका प्रॉपर एनालिसिस था, और जो सिली मिस्टेक मुझसे होते थे उनको मैं नोट डाउन कर लेता था, ठीक है. और जो है उस पर अपना वर्क करता था कि कैसे वो सिली मिस्टेक क्यों हुए हैं, उसका रीज़न क्या है, और उस रीज़न को मैं डे आफ्टर जो है 1 दिन बाद 2 दिन बाद मैं फिर से उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेता था, जिससे मेरे जो है वो जो क्वेश्चन गलत हुए थे मेरा वो याद हो जाते थे, या फर्दर जो क्वेश्चन मेरे सामने आते थे तो गलत नहीं होते थे, ठीक है. मतलब कि लेस चांस होता था कि गलत हो जाए, ठीक है. तो यार मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, ठीक है. और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि आपको जो टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, ठीक है. टेस्ट देना तो इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, लेकिन टेस्ट की एनालिसिस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आपको टेस्ट किस सीक्वेंस में देनी है, ठीक है. माइनर टेस्ट देनी है, मेजर टेस्ट देनी है, टॉपिक वाइज देनी है, ठीक है. इस वीडियो में ये भी बात कर लूँगा साथ ही साथ, ताकि आपको और एक ही वीडियो में दोनों बात हो जाए, ठीक है. क्योंकि अभी मुझे पता है कि आप ये वीडियो में बना दूंगा तो भी आपको डाउट आएगा कि भैया आपको टेस्ट सीरीज कैसे देना है, ठीक है. तो देखो यार, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा जो टेस्ट देने का, तो आप जो है न्यूलाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. अगर तुम PW को बैच ज्वाइन किए हो, ऑनलाइन से हो, तो या तुम ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हो चाहे ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हो. अगर तुम LN में हो, ठीक है, LN से क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो तुम अगर वहाँ से हैप्पी नहीं हो वहाँ के टेस्ट सीरीज से, अगर तुम और टेस्ट देना है तुमको, ठीक है, तो तुम न्यूलाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और PW का भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. लेकिन मैं PW का ज्वाइन किया था, साथ ही साथ मैं जो है न्यूलाइट कोचिंग का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था ऑफलाइन. चूँकि मैं न्यूलाइट से PW से था, तो मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देता था, ठीक है. लेकिन आपका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है. तो आपको जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन आप देते हैं तो OMR फिलिंग करते हैं, तो उसमें आपको आपको कम टाइम में आपको OMR फिल हो जाता है. लेकिन जब तुम एक्चुअल में जब OMR भरते हो, ठीक है, फिजिकली जब भरते हो, तो उसमें आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि कैसे आपको गोला भरना है, ठीक है, ताकि आपको लेस टाइम में ज़्यादा आप OMR भर सकें. तो इसलिए जो है तुमको जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें न्यूलाइट टेस्ट सीरीज. अगर तुम कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, ऑलरेडी कोई क्लास ले रहे हो, तो ऑब्वियस बात कहीं क्लास ले रहे हो तो उसका टेस्ट सीरीज तो दो गई तुम. तो साथ ही साथ तुम और न्यूलाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. अगर तुम LN से हो तो न्यूलाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. मैं कहूँगा कि तुम न्यूलाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है. अब देखो, अगर तुमने न्यूलाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें किस सीक्वेंस में तुमको देना है, ठीक है. देखो यार, एट लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, जैसे मान लिया आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आप मोर एंड मोर टेस्ट देना चाहते हो. जैसे मान लो तुमने न्यूलाइट टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया और PW का तुम क्लासेज ले रहे हो, ठीक है. तो और तो लेकिन तुम्हें जो है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन देनी है. टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये है कि तुम्हें टॉपिक वाइज, जैसे मान लो ओनली फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्व करना है या यूनिट वाइज सॉल्व करना है. तो साथ में तुम्हें ये भी बता दूंगा तुम्हें फ्री में कैसे टेस्ट दे सकते हो. जो मैंने दिया था लास्ट में, जो है मैंने बहुत सारा टेस्ट दिया था, ठीक है, फ्री में, बिना किसी कॉस्ट के. देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ कि तुम्हें टेस्ट सीरीज देना कैसे है. तो देखो, तुम सबसे पहले अगर तुम स्टार्टिंग हो, अगर तुम 11th में हो या 12th में हो या जस्ट फ्रेशर हो तुम, ठीक है, तो अगर आपकी शुरुआत में, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, अगर सितंबर में अगर तुम देख रहे हो वीडियो, तो तुमको जो है अभी माइनर टेस्ट देना है, ठीक है. माइनर टेस्ट में क्या है, तुमको टॉपिक वाइज और जो है चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आपको जो है यूनिट वाइज टेस्ट देने लग रहे हो या होल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, ठीक है. अगर तुम कई साल के रिपीटर हो तो तुम माइनर टेस्ट के साथ साथ जो है तुम मेजर टेस्ट दे सकते हो. लेकिन अभी तुम्हारी जो स्टार्टिंग पीरियड है, तो आपको जो है टॉपिक वाइज और माइनर टेस्ट देना है. और साथ साथ
तुमको जो है जो टेस्ट देख आ रहे हो उसको जो है टेस्ट की एनालिसिस करेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन रॉन्ग होने के पीछे रीज़न क्या है, ठीक, क्या आप जल्दबाजी में रॉन्ग करती हैं या आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा था, ठीक, क्योंकि रॉन्ग होने को बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती हैं, ठीक है। तो आप उसको एनालिसिस करोगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज तुम ये गलत कर रहे हो उसकी एनालिसिस नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होगा उसमें भी वो क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम, ठीक है। और देखो साथ साथ मैं क्या किया था कि जैसे मैंने दो तीन मेरे 4 अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुए हैं, मेरे 4 ड्रॉप में सिलेक्शन हुए हैं, तो मुझे जो है शुरुआत में तो आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे आइडिया लगा कि कैसे मुझे इंप्रूव करना है अपने सिली मिस्टेक पे। तो सिली मिस्टेक को इंप्रूव करने का तरीका ये है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मेरे कमेंट आ चुके हैं ऑलरेडी कि भैया जो सिली मिस्टेक हो जा रहा है, तो सिली मिस्टेक को प्रिवेंट करने का यार ह्यूमन एरर सबसे होता है। तो आप उस क्या कर सकते हो कि आपको जो आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो। समझ रहा हूँ कि अब ऐसे नोट करोगे तो बहुत सारे कॉपी मतलब पेजेस बन जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखोगे अगर तुम वो चीज़ें तुम प्रॉपर एनालिसिस करोगे, प्रॉपर नोट डाउन करोगे उसको, फिर डे आफ्टर या 2-3 दिन बाद एक बार गो थ्रू हो जाओगे, देख लोगे भी ना, तो आपको सिली मिस्टेक कम हो जाएंगे। मेरी बात मानना, अगर तुम ऐसे फॉलो करोगे तो पक्का तुम्हारे सिली मिस्टेक कम हो जाएंगे। जहाँ पर 10 होते थे वहाँ पर तुम्हारे 4 होंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारे 1-2 सिली मिस्टेक होने लगेगी। मेरे 21 में जो 9 क्वेश्चन सिली मिस्टेक थे, और जो है मेरा इस साल जो है 2022 में जो है मेरे जो है 3 या 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक थे, ठीक है। कहीं 5 क्वेश्चन का सिली मिस्टेक मेरा प्रिवेंट किया था मैंने, ठीक है। फिर तुमको जो अगर तुम शुरुआत की जो माइनर टेस्ट दे चुके हो, तुम अगर तुम्हारा जब जनवरी या फरवरी आता है, जनवरी तक आता है, तो आप मेजर टेस्ट दे सकते हो। मेजर टेस्ट जो होता है वो आपका जो है 2 तरह का होता है। एक यूनिट वाइज होता है, मतलब कि 4 चैप्टर 5 चैप्टर एक साथ आते हैं, ठीक है। और फिर और दूसरा आपका होल सिलेबस है। होल सिलेबस में क्या है, 2 तरह के, इसमें होल सिलेबस में भी 2 तरह का है। एक आपका पूरा 11th का आता है, पूरा 12th का आता है, और एक आता है आपका जो है होल सिलेबस, मतलब कि 11 to 12 दोनों, ठीक है। तो यूनिट वाइज में तुम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तुम ये तीनों सब्जेक्ट का जो है तुम एक में दे सकते हो, ठीक है। या तुम यूनिट ऐसा कर सकते हो, तुमको इंडिविजुअल देना है तो सिर्फ तुम फिजिक्स का दे सकते हो, सिर्फ केमिस्ट्री का दे सकते हो, और सिर्फ बायो जैसे मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो वीक चैप्टर क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है। अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है तो तुमको, जैसे हमारा 3 घंटा पेपर हो रहा है तो 3 आवर का पेपर होगा, यूनिट वाइज है। लेकिन अगर तुमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी फिजिक्स ज़्यादा वीक है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ फिजिक्स का जो है तुम टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज नहीं, मतलब टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे तुमको फ्री में दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, और साथ ही साथ तुमको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। ये जो होल सिलेबस टेस्ट है, ध्यान रखना, जो होल सिलेबस टेस्ट देने का जो आपका टाइम होता है ना, वो आपका फरवरी होगा, मतलब फरवरी से तुम फरवरी या मार्च से जो तुम है वो होल सिलेबस टेस्ट सीरीज देना एकदम आपको जो है मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि आप उस समय दोगे, क्योंकि आपको रिवीजन भी उस समय जो है फरवरी तक ले आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद आप जो है मेजर टेस्ट दे सकते हो। आपको लगेगा कि यार मेरा जो है सिलेबस अब कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको रियलाइज होगा यार कि आप उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको 600 नहीं क्रॉस कर रहा है तो आप जब टेस्ट दोगे लगातार देते धीरे धीरे आपका 620 630 640 आपका धीरे धीरे आपका नंबर जो है गेन करता रहेगा, ठीक है। फिर आपको जो सिली मिस्टेक को देखो, यहाँ भी सिली मिस्टेक को आपको नोट डाउन करना है। सिली मिस्टेक को नोट डाउन करने के बाद जो है, और उसको जो है डे आफ्टर जो है तुमको फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हाँ आंसर हाइड करके तुमको जो है उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। फिर ऐसे जब मल्टीपल टाइम्स करेंगे आप, तो आपको जो है क्वेश्चन को जो एरर कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि आपको जो है कैसे जो है, अगर तुम ज़्यादा टेस्ट देना चाहते हो, देखो यार मैं क्या किया था, टेलीग्राम से मैंने क्वेश्चन जो है डाउनलोड कर लेता था, पेपर डाउनलोड कर। टेलीग्राम पे जब आप डालोगे एलन टेस्ट सीरीज या आकाश टेस्ट सीरीज या न्यूलाइट टेस्ट सीरीज, तो आपको जो है जो भी आकाश में, एलन में और जो है न्यूलाइट में जो भी पीडब्ल्यू में टेस्ट होते हैं ना, वो आपके जो है और टेलीग्राम पे पड़े होते हैं। वहाँ से तुम जो है मल्टीपल जितना चाहो जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज, या 11th का 12th का, इवन मॉड्यूल्स, एलन की मॉड्यूल, आकाश की मॉड्यूल, न्यूलाइट की मॉड्यूल, पीडब्ल्यू की हर एक चीज़ वो आपको जो है एलन पे मतलब कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है। वहाँ से तुम जाके जो है उसको जो है जिस तरह का, जिस टॉपिक का, जिस चैप्टर का तुम देना चाहते हो वहाँ से डाउनलोड करके तुम दे सकते हो। इवन ओ एम आर भी वहाँ पर रहता है, तुम ओ एम आर में प्रिंट आउट करवा के तुम टाइमर लगा के, हाँ ध्यान रखना जब भी वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करना तो टाइमर लगा लेना। ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुमको 3 आवर का देना। देखो मैं क्या करता था, क्योंकि यार हर वीक तो टेस्ट होता था, ठीक है। तो मेरा क्या था तरीका था, मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट देता था। तो मैं किसी ऐसा नहीं था 3 आवर का टेस्ट नहीं, मतलब वीकली जो टेस्ट होता था वो तो मैं देता था, लेकिन ऐसे वीकली जो वीक के अंदर मुझे लगाना रहता था, तो मैं टॉपिक वाइज, मतलब कि चैप्टर वाइज नहीं, मोस्टली मैं यूनिट वाइज देता था। तो मैं किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे देता था। जैसे हमारा फिजिक्स का दे रहा हूँ तो फिजिक्स का लगाता था, क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक थी, तो मैं फिजिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता था,
ठीक है। तो वही टेलीग्राम से तुम टेलीग्राम से जा मेरी बात मानो, टेलीग्राम से तुमको अगर तुम टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करो ना तो तुम टेलीग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये आपका जो है आपको टेस्ट का हो गया। और हाँ, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज की बारे में बात कर दूँ। अगर तुम किसी भी बैचेस से हो, ऑफलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। देखो ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो भी सिलेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन दोगे तो इससे ये होगा कि अगर सिलेक्शन होने वाला है तो और नंबर मतलब 2 3 4 क्वेश्चन और करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और टाइम सेव कर पाते हो OMR पे। आप ऑनलाइन में वो उतना टाइम सेव नहीं कर पाते हो, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है OMR फिलिंग की ऑफलाइन के थ्रू, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑफलाइन टेस्ट से ज़रूर आप ज्वाइन करें, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, ठीक है। और भी तुम्हें कोई भी क्वेरीज होती है और तुम्हें जानना है कि अगर तुम ये भी रिकमेंड कर सकते हो भैया किस पे एक वीडियो बनानी है, अगर तुम बताओगे तुम्हें कोई भी क्वेरीज होती है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार वीडियो को तुम लोग लाइक करते नहीं करते हो यार, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी तो। ओके, थैंक यू।